अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद दानियल रज़ा है और अभी हम क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में और समझेंगे विद सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन किस तरह यूज़ होती है। सी प्लस प्लस इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्लस प्लस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एवरीथिंग इन सी प्लस प्लस इज एसोसिएटेड विद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। सब चीज़ें सी प्लस प्लस में एसोसिएट होती हैं थ्रू क्लास और ऑब्जेक्ट along with its attribute and method, यानी कि उसके एट्रीब्यूट्स यानी जो उसके छोटे हिस्से होते हैं और उसके जो मेथड है वो भी एट्रीब्यूट और मेथड आगे समझते हैं। फॉर एग्जांपल इन रियल लाइफ अ कार इज़ एन ऑब्जेक्ट। गाड़ी जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। द कार हैज़ एट्रीब्यूट सच एज वेट एंड कलर। एट्रीब्यूट उसके फीचर्स हैं, सही है। एंड मेथड सच एज ड्राइव एंड ब्रेक, यानी जो जो काम करेगी वो मेथड है। जो जो उसकी चीज़ें हैं, तो उसका कलर कैसा है, उसका वेट कितना है, वो उसके एट्रीब्यूट हैं। एट्रीब्यूट एंड मेथड आर बेसिकली वेरिएबल, यानी ये आपके वेरिएबल हो गए, और फंक्शन जो फंक्शनैलिटी वो काम करेगा, सही है। दैट बिलोंग्स टू द क्लास, यानी जो क्लास की हुई वो है, सही है। और हाँ, these are often referred to a class member, to as class member, यानी कि क्लास के जो मेंबर्स हैं वो ये हैं, मेथड और एट्रीब्यूट्स, सही है। a class is user defined data type that we can use in our program, सही है। a class is user defined, यानी कि हम डिफाइन करेंगे इसको कि किस तरह का। ये एक दो टाइप्स होते हैं, एक तो वो कंप्यूटर खुद डिफाइन करता है और दूसरा यूज़र डिफाइन करता है। तो ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है दैट वी कैन यूज़ इन आवर प्रोग्राम एंड इट वर्क एज एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, यानी कि ये ऑब्जेक्ट बनाने में हमारी मदद करेगा, और ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, सही है। अब क्रिएट अ क्लास किस तरह से, हमें क्लास बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। टू क्रिएट अ क्लास यूज द क्लास कीवर्ड, क्रिएट अ क्लास कॉल्ड माई क्लास। तो अब हमने क्या किया है, क्लास के लिए माई क्लास नाम रख दिया उसका, तो ये क्लास बन गई, सही है। क्लास लिख के माई क्लास आपने कॉल कर दी, यहाँ पे ये बन गई क्लास। फिर यह इसको आपने कहा कि ये पब्लिक है, इसको हर एक देख सकता है। इंटीजर माई नंबर, अब इंटीजर क्या होता है आपको पता है, काउंटिंग है। इसके अंदर स्टोर होंगे, माई नंबर इंटीजर होगा, इसके अंदर नंबर स्टोर होंगे। स्ट्रिंग होगा माई स्ट्रिंग, इसके अंदर अल्फ़ाबेट स्टोर होंगे। ये एक क्लास बंद हो गई, ये खुली यहाँ बंद हो गई, तो ये पूरी माई क्लास जो है ये क्लास बन गई है। इसके ये माई नंबर और माई स्ट्रिंग जो है वो इसकी इंटीजर और ये इसके स्ट्रिंग है। समझ में आई बात। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए यहाँ पे। द क्लास कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट अ क्लास कॉल्ड माई क्लास, वो हो गई। द पब्लिक कीवर्ड इज एन एक्सेस स्पेसिफायर, यानी कौन एक्सेस कर सकता है। पब्लिक मतलब सब लोग इसको अंदर जाके देख सकते हैं। विच स्पेसिफाइज द मेंबर एट्रीब्यूट एंड मेथड ऑफ द क्लास आर एक्सेसिबल फॉर आउटसाइड द क्लास, यानी कि क्लास के बाहर से भी कोई इसको व्यू कर सकता है। यू विल लर्न मोर अबाउट द एक्सेस स्पेसिफाइड लेटर, इसके बारे में हम बाद में सीखेंगे, सही है। इन साइड द क्लास देयर इज एन इंटीजर वेरिएबल माई नंबर, इंटीजर वेरिएबल है माई नंबर, सही है लिखा हुआ। एंड स्ट्रिंग वेरिएबल माई स्ट्रिंग, ये रहा। व्हेन वेरिएबल आर डिक्लेयर विद इन अ क्लास दे आर कॉल्ड एट्रीब्यूट। अब ये इसके एट्रीब्यूट बन गए, जब हमने पढ़ा था वेरिएबल हो जाएंगे एट्रीब्यूट्स, सही है। एटलीस्ट एंड द क्लास डेफिनेशन विद अ सेमी कॉलम, और क्लास को हम ख़त्म यहाँ पे सेमी कॉलम से करेंगे, जिससे ये टर्मिनेट हो, जैसे वो टर्मिनेट होता था इसी तरह ये क्लास बंद हो गई है इससे, ओके। अब आपको समझ में आ गया कि क्लास कैसे बनती है। अब देखते हैं क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। इन सी प्लस प्लस एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास। वी हैव ऑलरेडी क्लास जो हमने ऊपर बनाई है उससे हम क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट। टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास स्पेसिफाई द क्लास नेम, क्लास का नाम आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा जो कि माई क्लास है, फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट नेम, सही है। टू एक्सेस द क्लास एट्रीब्यूट माई नंबर और माई यूज़ द डॉट सिंटेक्स। अब ये कह रहा है इन दोनों को जो कि हमने क्लास में रखा है उसको एक्सेस करने के लिए हमें डॉट यूज़ करना पड़ेगा ऑन द ऑब्जेक्ट।
अब क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कैसे करेंगे? क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड माई ऑब्जेक्ट एंड क्लास कॉल्ड द एट्रीब्यूट। अब क्लास हमने वही रखी, सही है, जो हमने पहले ऊपर रखी थी, उसके नीचे हमने अब मेन से अब काम शुरू कर दिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, माई क्लास माई ऑब्जेक्ट। अब यहाँ क्या हुआ, क्लास की आगे ही आपने मेन के आगे माई ऑब्जेक्ट कॉल करके ये ऑब्जेक्ट बन गया माई क्लास का, सही है। एक्सेस एट्रीब्यूट एंड सेट वैल्यू, अब ये इसका ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे, माई ऑब्जेक्ट डॉट माई नंबर। अब इस ऑब्जेक्ट को हम अंदर हम डॉट से इस क्लास के जो वेरिएबल्स थे वो इसी को इसको असाइन कर रहे हैं, यानी इसको जो इधर यहाँ दिए हुए ना, अब इसके बन गए क्योंकि ये इसके अंदर आ रहा है, तो इसकी फंक्शनैलिटी ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकता है, जैसे हमने आगे पहले पढ़ा था। तो माई ऑब्जेक्ट डॉट डालेंगे, जो ऊपर हमने पढ़ा डॉट से हम उसका अंदर की एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं क्लास के, इसके लिए भी। तो डॉट माई नंबर इक्वल टू 15, माई ऑब्जेक्ट डॉट माई स्ट्रिंग इक्वल टू सम टेक्स्ट, जो भी आपने लिखना है। फिर आप इन दोनों को प्रिंट करवाए इन्होंने, ओके। अब देखते हैं, अब हम ट्राई करेंगे, ट्राई टू योरसेल्फ, क्या आएगा यहाँ पे 15 और सम टेक्स्ट। इसके हमने क्यों देखें, आप ये क्लास की प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है अपनी, जो कि माई कार है, सही है, और ये दोनों चीज़ें आपको प्रिंट करके दे रहा है क्योंकि इसके अलग से हमने वेरिएबल डिफाइन नहीं किया। अब हम अगर इसमें चाहें तो एक नया ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, इसके साथ ही इसको आपने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, सही है। अब हम एक नया ऑब्जेक्ट खुद बना लेते हैं, इसका आप कुछ भी नाम रख लें। मैं इसका नाम रखता हूँ फ्रूट्स, ओ सॉरी, हमारा वो क्या था, मेन हमारी थी कार थी, तो कार के अंदर आ गई वॉल्वो, सही है। अब वॉल्वो के अंदर हम ये नंबर दे दिया हमने, यहाँ पर कोई भी नंबर दे सकते हैं, और यहाँ भी हम वॉल्यूम कर देते हैं, इसको रेड, और यहाँ पे हम कर देते हैं वॉल्वो, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं वॉल्वो, और अब इसको हम रन करें, थोड़ा सा टाइम लेगा, और ये शो नहीं कर रहा है। अब कोई ना कोई हमने मिस्टेक कर दी होगी, फिर देखें क्या मिस्टेक हो सकती है। माई क्लास माई ऑब्जेक्ट वॉल्वो है, इक्वल टू 18, मैं समझ गया, हमने यहाँ से रिटर्न 0 नहीं मिटाया था। अब देखें आ गया, इधर लाइन नहीं छोड़ी भी, स्लैश एंड डालना पड़ेगा ऊपर वाले पे, तो वो लाइन छोड़ देगा। ये ऐसे करके कंट्रोल सी और फिर कंट्रोल वी, और फिर आपने रन किया,